नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से 2021 में कुछ भर्तियां आई हुई थी, जैसे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक। ठीक, तो इन्हीं सब के अंतिम कटाव के बारे में, क्योंकि कल देर रात एनटीए ने इसका अंतिम कटाव जारी कर दिया। ठीक है, तो इसी की आपको जानकारी देनी है। और दूसरी बात यह कि अब आपकी नई भर्तियाँ अभी आने वाली हैं, तो उसके बारे में कुछ। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, अच्छा, कल वाली जो वीडियो थी उसमें यह बताया था कि परसों देर रात को एनटीए ने अपर निजी सचिव और समीक्षा अधिकारी हिंदी उर्दू इसका अंतिम कटाव जारी कर दिया था। ठीक है, तो आपने कल देख लिया। तो आज अब मतलब वो आपने कल देखा, परसों देखा था, आज इन्होंने कल देर रात को इसका भी जारी कर दिया कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक, तो इसमें जो सहायक समीक्षा अधिकारी का देखिए है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, उसका जो न्यूनतम कट ऑफ है 98.45, अधिकतम है 99.47। अच्छा, ये अंक नहीं है, ये एनटीए स्कोर है। आप अभी तक एक से एक गणित के सूत्र पढ़े होंगे, अकड़म बकड़म दुनियादारी क्या क्या, लेकिन एनटीए के आगे आपके सारे सूत्र धरे के धरे रह गए। इनका अलग ही चला है। ये ऐसा कायदा कानून नियम बताया था कि वो अलग ही है फिर। ठीक है, तो ये है एनटीए का स्कोर। वो अंक नहीं बताएं कि हाँ इतने अंक वाले को हमने लिया है। ये एनटीए स्कोर करके अपना विज्ञापन में बहुत बहुत तामझाम वाला विज्ञापन था वो। ठीक है, ना जाने कैसा कैसा सूत्र था, उसी सूत्र में बता के ये सबको पिरो दिए लो। ठीक, तो ये रहा इनका एनटीए स्कोर। ठीक, इसको आप लोग अंक मत समझिएगा कि 99.98.45 न्यूनतम और ये 99.47 अधिकतम। ये इनका अंक नहीं है, ये इनका एनटीए स्कोर है। ठीक है, अब आपको इसको समझना हो तो इनका आप लोग 2021 वाला विज्ञापन देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है। ठीक है, तो वहाँ से आप समझने की कोशिश करिएगा। तो ये हो गया। और इसी तरीके अन्य पिछड़ा वर्ग में जो एक्स सर्विसमैन थे, उनका जो न्यूनतम एनटीए स्कोर है वो है 77.37, अधिकतम है 82.52। ठीक, फिर इसी तरीके अन्य पिछड़ा वर्ग में डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, उनका गया था 93.81, न्यूनतम, अधिकतम गया था 93.81, बराबर ही है लगभग लगभग। अच्छा, एक ही तो था ही। ठीक, ये हो गया। फिर विकलांगों का भी था अन्य पिछड़ा वर्ग में, उनके लिए 89.06, न्यूनतम, अधिकतम 91.099, ऐसे करके। ठीक, महिलाओं के लिए था, ये मैं सहायक समीक्षा अधिकारी पद की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, सभी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी महिलाओं के लिए था अन्य पिछड़ा वर्ग में 96.98, न्यूनतम एनटीए स्कोर, और अधिकतम था 98.22। ठीक है, इसी तरीके अनुसूचित जाति का था 95.57, न्यूनतम, और अधिकतम था 99.26। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग देख लीजिए इसको। आइए समीक्षा अधिकारी के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए ये है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में न्यूनतम गया था एनटीए स्कोर 99.39, अधिकतम गया था 99.75। ठीक है, इसी तरीके अन्य पिछड़ा वर्ग में महिलाओं, देखिए महिलाओं के लिए अलग अलग रही है वहाँ मेरिट कट ऑफ। ठीक है, महिलाओं के लिए था कि 98.87 न्यूनतम एनटीए स्कोर, और अधिकतम था 99.25। ठीक है, अनारक्षित वालों की बात करूं तो 99.77 न्यूनतम एनटीए स्कोर था, और 100 अधिकतम था। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके अनारक्षित में महिलाओं के लिए भी था कि न्यूनतम एनटीए स्कोर 99.68, अधिकतम 100। तो ऐसे करके आप लोग एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं, या फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में और वो कमेंट में इसका लिंक पिन कर दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं सभी की पीडीएफ। ठीक है, इसी तरीके कंप्यूटर सहायक का भी है, कंप्यूटर सहायक का अन्य पिछड़ा वर्ग का गया था। अच्छा देखो, बाकी का ये मतलब कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का ये एनटीए स्कोर बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके, और इसमें देखो बकायदा 215.7 न्यूनतम अंक, और अधिकतम बता रहे हैं 218.3। तो ठीक है, जो भी हो सर, अब ऐसे पता नहीं चल पाया कि किसका कितना अंक था, वो आप लोग अंदाजा लगाते हैं, या तो कोई बताए कि मेरा इतना था, तब आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। खैर, तो ये हो गया। ये न्यायालय हमेशा से ऐसा ही करता है, जब वो कट ऑफ जारी कर देता है तो आप समझ जाइएगा आपसे कि अब भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है, ये इनका पुराना इतिहास ऐसे रहा है। ठीक, अब इसी तरीके आप लोग बहुत हल्ला किए हो कि क्या वो क्या कहते हैं कि जिला न्यायालयों की भर्ती आने वाली है क्या, आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक वगैरह वगैरह।
तो अब देखो उससे कोई कटाव वटाफ होगी तो फिर ठीक है, देखा जाएगा, वरना अभी मुझे लगता है फिलहाल में वो नहीं आएगी अभी, ठीक है। अभी अब इन्हीं भर्तियों की बारी है, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इन्हीं सब की, ठीक है, कंप्यूटर सहायक। तो यही भर्ती अब आपको देखने को मिलेंगी, इन सभी कट ऑफ आ चुका है। तो अब इसी साल में सभी ये रफा दफा हो जाएंगे, ठीक है। फरवरी लगी गया है, इसी फरवरी मार्च अप्रैल तक में जहाँ तक है सुबगाहट हो जाएगी। तो देखिए कौन सा पहले विज्ञापन आता है, लेकिन अब ये सारी भर्तियाँ आने को है, ठीक है, इसीलिए कट ऑफ जारी भी किए हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। और रही बात की अपर निजी सचिव की कैसे परीक्षा होती है, देखिए कल भी वीडियो में बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ। न्यायालय थोड़ा हट के अलग तरीके से परीक्षा लेता है। आपकी पहले एक बहुविकल्पी वाली परीक्षा होगी, ठीक है, सुबह की पाली में या जो भी हो, ठीक है। तो बहुविकल्पी 150 अंकों की परीक्षा होगी। उसी समय कुछ समय बाद 15 मिनट बाद आपकी ये शॉर्ट हैंड वाली परीक्षा होगी। शॉर्ट हैंड कैसे होगी, आप ऋषि प्रणाली से हो या विशिष्ट प्रणाली से, ठीक है। तो आपको शॉर्ट हैंड में ही लिखा लिखा हुआ मैटर मिलेगा, मतलब वही किताब वाला, ठीक है, जो भी ऋषि प्रणाली किताब हो उसी में से कोई एक अभ्यास रहेगा, गति वाला अभ्यास, ठीक है। तो वो कुछ रहेगा, तो उसी को आपको हिंदी में लिखना है। वो आपको शॉर्ट हैंड में देंगे लिखा लिखा हुआ, आपको उसी को हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। फिर इसके 15 मिनट बाद आपकी टंकड़ परीक्षा हो जाएगी। तो एक ही दिन में ये 3 परीक्षा हो जाएगी, किसकी, अपर निजी सचिव की, ठीक। तो 200 अंकों की आपकी परीक्षा ये हो गई। फिर इसके बाद अंतिम वाली जो परीक्षा आपकी होगी कुछ दिनों के बाद, वो होगा शॉर्ट हैंड, मतलब कि ठीक है, वो बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, आपको उसका शॉर्ट हैंड बनाना रहेगा, फिर आपको उसका अनुवाद करना रहेगा। तो इस तरीके से न्यायालय परीक्षा लेता है, थोड़ा हट के लेता है, ठीक। इसमें यही रहेगा कि जिसको नहीं आएगी शॉर्ट हैंड तो पहले ही दिन बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पहले से वो शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ मैटर दे रहे हैं, आपको उसका अनुवाद करना है। अब आप जब उसमें दक्ष होंगे, अच्छे तरीके से निपुण होंगे, तो ही तो कर सकेंगे ना। तो यही इसकी सबसे अलग बात है इस भर्ती की, ठीक है। बाकी आखिरी में एक शॉर्ट हैंड वो खुद बोल रहे हैं, तो वो एक आखिरी चरण है, लेकिन शुरू में आपको पहले से लिखा लिखा वो दे रहे हैं, ठीक। तो आप लोग पुराना विज्ञापन इस सब खोज लीजिएगा, गूगल पर मिल जाएगा, ठीक। यही सारी चीज़ें थी। और तो ठीक है, बाकी एनटीए परीक्षा करवाएगी और उसी दिन आपकी परीक्षा भी हो जाएगी और टंकड़ परीक्षा दोनों एक साथ हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर कुछ नियम में बदलाव होता है तो वो अब विज्ञापन आने पर ही पता चलेगा, ठीक। तो ठीक, आप लोग इंतजार करिए, अब ये सारी भर्तियाँ आने वाली, ठीक। एक और ज़रूरी बात कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जितनी भी भर्तियाँ आती हैं, मैं न्यायालय की भर्तियों की बात कर रहा हूँ, ना कि अधीनस्थ न्यायालयों की, ठीक है। तो यहाँ के लिए यही है कि सभी के लिए स्नातक चाहिए होता है और साथ ही साथ CCC होना चाहिए कम से कम, ठीक है। कम से कम में CCC और स्नातक रहे। तो बाकी आप कुछ भी क्यों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आपके पास CCC होना जरूरी है। कोई भी भर्ती हो, चाहे वो अपर निजी सचिव की हो या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, या फिर आपका ये कंप्यूटर सहायक, ठीक। यही सीधी भर्ती आती है न्यायालय से, बस हो गया, ठीक। तो इसके लिए आपको CCC होना चाहिए और ये क्या कहते हैं कंप्यूटर, मतलब कि स्नातक। तो CCC आप लोग कर ही लीजिए, ठीक है। अभी समय है, क्या पता जब तक विज्ञापन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारे प्रमाण पत्र हो भी जाएंगे। तो आप लोग कर लीजिए जिनके पास CCC ना हो, ठीक है। तो यही सब था। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।